मांग लीजिए, कुछ बाबा से मांगना हो तो। मैं डायरेक्ट भगवान से ही मांगूंगी। अच्छा, यहाँ और कौन रहता है? मैं। और बाबा। तुम कोई शकुंतला को जानते हो? वो भी आता है जाता है, कल भी आया। तुम विनायक को जानते हो? वो कौन? वो इस नाम का कोई नहीं आता। अच्छा, बाबा कितने बजे बात करेंगे? बातें नहीं, समाधि 40 दिन। चलिए शादा जी, चलिए। अच्छा शादा जी, आप क्या समझ के आई थी? यही कि शकुंतला ने विनायक को कहीं बाबा बना के ना रखा हो। नहीं शादा जी, शी इज मच क्लेवरर देन दैट। चलिए। Jenny? Jenny? Ashok! What a pleasant surprise. Come, come. Merry Christmas. Thank you. क्या हुआ? नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे के डेकोरेशन को देख रहा हूँ। What's wrong? मैं जैम सैंडविच खा रही थी। तुम खाओगे? नहीं, बचपन में बहुत खा लिया जैम सैंडविचेस मैंने। तो अब क्या पसंद करते हो? मैं बना देती हूँ। नहीं, भूख नहीं है। और पापा कहाँ हैं? वो लोगों को क्रिसमस विश करने गए। शायद इसी बहाने उन्हें कोई काम दे दे। इस उम्र में उनको काम का शौक कहाँ से हुआ? बस यू नो हाउ पापा इज, ऐसे ही बैठे रहते हैं तो वो सोच रहे थे कि कुछ काम करना चाहिए और जब काम नहीं मिलता तो फिर से बैठ जाते हैं। उस दिन माँ यहाँ आई थी, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा ना? अगर तुम्हारी माँ के कहने पर पापा काम ढूंढने गए ना, तो फिर तुम्हारी माँ को यहाँ हर रोज आना चाहिए। That's very nice of you, Jenny. लेकिन तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी माँ यहाँ आई थी? अजय यहाँ से सीधे घर आ गया, काफी झगड़े हुए थे और फिर वो अंजलि को भी अपने साथ ले गया। You know, Jenny, मुझे नहीं लगता कि वो जगह अंजलि के रहने के लिए ठीक है। जेनी, if I ask for a favor, तुम मना तो नहीं करोगी ना? अशोक प्लीज, मुझे अपने फैमिली मैटर्स में मत इन्वॉल्व करो। तुम और जो कुछ भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं जेनी, मैं किसी मामले में दखल देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम अंजलि को बहुत अच्छी तरह जानती हो और फिर एक लड़की की बात दूसरी लड़की समझ भी लेती है। मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अंजलि को समझाओ कि वो घर वापस आ जाए। तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? देखो अशोक, तुम्हें शायद बुरा लगे, लेकिन ये भी तो सच है ना कि आखिर में फैमिली मैटर्स में दखल देने वाला ही बुरा बनता है। नाराज हो? बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारे जैसी सुलझी हुई, सच से ना डरने वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम पहले ऐसे इंसान हो जो इन क्वालिटीज की तारीफ कर रहा है, वरना दूसरे तो बहुत नाराज हो जाते हैं। दूसरे का मतलब अजय से तो नहीं ना? लेकिन अब मैं से ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी। ऐसे मौके तो तब मिलते हैं जब इंसान एक दूसरे के करीब होते हैं ना? नो कमेंट्स। अरे भैया आ गए। कैसी है बेटा? ठीक हो माँ? अंजलि, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें लेने आई हूँ बेटा। माँ। डोंट हेजिटेट अंजलि। अगर तुम माँ के साथ नहीं जाना चाहती हो तो उनसे साफ साफ क्या क्यों नहीं देती? भैया। देखो अंजलि, अगर तुम माँ के साथ जाना चाहती हो तो तुम बेशक जा सकती हो। भैया आप ये इसलिए तो नहीं कह रहे कि आप मुझसे तंग आ गए हैं और मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई हूँ? देखो अंजलि, अब एक ना एक दिन मुझे जिम्मेदारियां तो संभालनी पड़ेंगी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी है
किसी तरह की कोई तकलीफ है तुम्हें, तुम यहाँ खुश नहीं हो तो तुम माँ के साथ जा सकती हो। बात खुशी की नहीं है, मान मर्यादा और इज्जत की है। शादी से पहले बेटी हमेशा माँ के ही घर अच्छी लगती है। अगर घर माँ का है और मान मर्यादा नहीं है तो मान मर्यादा और इज्जत मैं खूब अच्छी तरह से समझती हूँ बेटा। मैं किसी की जवाबदार नहीं हूँ, ये बात मैंने तुम लोग को अच्छी तरह से बता दी थी। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ अपनी ममता से मजबूर होकर आई हूँ। माँ, अगर कल को वो राकेश टंडन आके आपके घर में रहने लगे तो क्या तब भी वो घर मेरी जवान बहन के रहने लायक रहेगा? अजय, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो सब गलत है। खैर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती। अंजलि चलो। नहीं माँ, मैं यहीं रहूंगी। ठीक है। ठहरिए माँ, क्यों? इतनी रात गए आपका अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंजलि, मैं माँ के पीछे जाता हूँ, तुम दरवाजा बंद कर। जी भैया। जब हम सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो क्यों लड़ते हैं? कौन? अनंता तुम? कल वहां कोई आया था? आया था, एक आदमी आया और शारदा आया। क्या पूछा उन्होंने? उसने पूछा यहाँ कौन रहता है। तुमने क्या कहा? मैं बोला बाबा। उसने पूछा शकुंतला यहाँ आता है। मैंने कहा आता है और जाता है। चलो बला तो टली। अनंता, मैंने तुम्हारी बहन को 3000 भेज दी। जी बहुत अच्छा। और सुनो, जब तक वो बाबा वहां पर है ना, तुम वहीं रहना। हाँ, यहाँ मत आना। मैं एक दिन वहां आऊंगी, ठीक है? अब मैं जाता। जाओ। इससे ज्यादा फेथफुल आदमी मैंने नहीं देखा। क्यों? आनंद के बारे में और मेरे बारे में क्या ख्याल है? डोंट बी सिली। अपने आप को नौकर के साथ कंपेयर कर रहे हो? तुम दोनों तो मेरे मालिक हो। आनंद समाज के लिए और तुम मेरे दिल की। लेकिन थोड़े दिन हमें दूर रहना पड़ेगा। क्यों? ताकि हमें यहाँ वहां भटकना ना पड़े। अब देखो ना, शारदा अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वहां पहुंच गई। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ भी पहुंच जाए और हमें हमेशा के लिए जुदा कर दे। तुम्हें याद है अशोक, तुमने कहा था कि तुम अपने मरीजों की आंखों में आंखें डालकर उनका इलाज करते हो। सोच रही हूँ एक दिन तुम्हारे क्लिनिक आ ही जाऊं। वैसे पहली बार जब हम मिले थे वहीं पे मिले थे, याद है? हाँ, लेकिन उस वक्त मम्मी मुझे जबरदस्ती तुम्हारे पास लेकर आई थी। So funny. सॉरी। I didn't mean your mother यार। वैसे कोई खास काम था कि मुझे यहाँ बुलाया? क्यों? बिना खास काम के क्या कोई एक दूसरे से नहीं मिल सकता? ना ना, जब भी दिल चाहे मिल सकते हैं। पर वो क्या है कि यहाँ मैं तुम्हारी कोई खातिर नहीं कर सकता। अशोक, जब किसी को किसी से मिलना होता है ना, तो उससे मिलकर, उससे बातचीत कर कर ही वो इंसान खुश हो जाता है। और वैसे भी खाने पीने की और बहुत सारी जगह है। जैसे कि साइक्लोन। हाँ। आजकल मौसम कितना अजीब हो गया ना, दिन में गर्मी, रात को ठंड। तुम्हें पता है अशोक, एक फिलोसफर ने कहा था कि जब एक जवान लड़का और लड़की के बीच में मौसम की बातें होना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में कुछ नहीं। There is no chemistry at all. मिजाज का भी मिलना कितना स्ट्रेंज होता है ना। पर वैसे केमिस्ट्री तो दो लोगों के बीच में हो ही जाती है। प्रिंसेस से भी होती है, या फिर नर्स से, या फिर वेट्रेस से। तुम किसी खास वेट्रेस की बात कर रहे हो? मैंने सिर्फ वेट्रेस नहीं कहा। और अगर तुम्हारा इशारा जेनी की तरफ है ना, तो मैंने उसे कभी वेट्रेस नहीं समझा। Yes, I do enjoy her company.
ये क्या कर रही हो? अंजलि के कपड़े पैक कर रही थी, कल जाके उसे दे आना। बस माँ, हार गई? हार गई? किससे? अपने बच्चों से? मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? माँ, अंजलि, What a surprise! आओ बेटा। माँ, मैं तुम्हारे साथ उस दिन आ नहीं पाई, आपको बुरा तो नहीं लगा? बल्कि मुझे वहां सिर्फ तुम लोग से मिलने जाना चाहिए था, तुम्हें लेने नहीं। अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने भाई के साथ रहना चाहती हो, इसमें मुझे क्या एतराज है? शायद मेरे वहाँ रहने से अजय भैया और भी रिस्पॉन्सिबल हो जाए। मुझे भी लगता है। माँ, वहाँ रहकर मुझे एक नई बात का एहसास हुआ। अजय भैया हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा। इस बात का सबूत तो दे चुका है। पहले वो खुद घर छोड़ के चला गया और अब अजय भैया को आप आज तक समझ ही नहीं पाए। और तुम उसे 2 दिन में समझ गई, हाँ? अगर मैं उन्हें नहीं समझती तो उनके साथ जाती क्यों? Because he has poisoned your ears. अशोक। माँ, मैं चलती हूँ। अंजलि, मैंने तुम्हारे कपड़े पैक कर दिए। नहीं माँ, इन्हें यहीं रहने दो, जब यहाँ आऊंगी तब पहन लूंगी। ठीक है, जाओ शो, अंजलि को छोड़ो। बाय माँ। पापा, what happened to you? कुछ नहीं हुआ, मैं गिर गया। ये सब कैसे हो गया? वो मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब तुम जाओ, काम पे देरी हो रही है तुमको। मैं काम पर नहीं जाती जब तक आप मुझे नहीं बताते क्या हुआ है। तुम बिल्कुल जिद्दी हो अपनी माँ की तरह। और सच्ची और खरी आपकी तरह। कम ऑन। अरे कम वो ऑन। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। ओके अंजलि, मैं चलता हूँ, बाय। भैया अंदर तो चलिए। नहीं नहीं, मैं चलूंगा। अरे भैया तुम, क्या बात अंजलि, तुम अकेली नहीं आ सकती थी? जी भैया, मैं तो कॉलेज भी अकेली जाती हूँ, लेकिन मैंने जिद करके अशोक भैया को भेज दिया। आओ ना, अंदर तो आओ भैया। नहीं, मैं चलूंगा। हाँ भैया, आप रुकिए, मैं चाय बनाती हूँ। सोचे क्या हो रहा है? भैया मैं जिस जगह खड़ा हूं ना, उसके नीचे और कुछ है ही नहीं कि मैं और गिर सकूं। और वैसे भी अभी तक उठने का मौका मिले ही कहा। बस ठीक ही हूं मैं। खैर मेरी बात छोड़िए, आप बताइए कि आपका क्लिनिक कैसा चल रहा है? चल रहा है। आजकल के पोल्यूशन के जमाने में बहुत से पेशेंट्स आते होंगे आपके पास। आप एक काम क्यों नहीं करते, किसी ऑप्टिशियन से टाइप क्यों नहीं कर लेते? जितने पेशेंट आप उनके पास भेजेंगे उसमें से 25% कमीशन आपका। आई गॉट अ बेटर आइडिया। तुम एक काम करो, तुम ही ऑप्टिशियन बन जाओ। मेरे सारे पेशेंट्स मैं तुम्हें रेफर कर दूंगा इन हाउस। भैया आजकल के जमाने में आपको डेंटिस्ट होना चाहिए था। ये लो। आजकल डेंटिस्ट लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं भैया। मैं एक काम करती हूँ, एक चॉकलेट शॉप खोल डालती हूँ, सबके दांत चॉकलेट्स खिला खिला कर खराब कर डालूंगी, और जो लोग आपके पास आएंगे ना दांत ठीक करवाने, उनसे भी कमीशन खाऊंगी। लेकिन इसमें मेरा फायदा क्या होगा? आप एक काम कीजिए, दांत ठीक करवाने में जो मटेरियल लगता है ना, उसकी एजेंसी खोल डालिए। आई गॉट द बेस्ट आइडिया। हम सब मिलके एक टी स्टॉल खोलते हैं। फैंटास्टिक चाय। तो आप ये मनसुखानी के पास क्यों गए थे? बस मैं तो काम मांगने के लिए गया था, लेकिन वो मनसुखानी एक नंबर का बदमाश निकला। मालूम है क्या बोल रहा था वो? कि मुझ जैसे शराबी के लिए उसके यहाँ कोई काम नहीं है। और फिर कहता है कि सुना है कि तुम्हारी बेटी बहुत जवान है, बहुत खूबसूरत है, उसको हमारे पास भेज दो। तो अरे बेटी, तुम उसका मतलब नहीं समझ पाओगी। मुझको इतना गुस्सा आया कि मैंने ये कुर्सी उठाई उसको मारने के लिए, लेकिन उतने में उसने मेरे यहाँ माथे पर एक पेपर वेट दे मारा, बस। ओहो पापा, आप भी ना। बस 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 बस, वो टेलीफोन। हेलो हेलो, हाय जेनी, सिमी हियर। ओ सिमी, मैं बस साइक्लोन के लिए निकल ही रही थी। नहीं, तुम एक काम करो, साइक्लोन जाने से पहले एक बार मुझसे घर पर मिल लो। कोई खास बात? बस आ जाओ। एक्चुअली पापा को चोट लग गई है, इसीलिए मैं। चोट लग गई है तो उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दो, और अगर कोई ज़्यादा सीरियस बात है तो मुझसे कहो, मैं अपने फैमिली डॉक्टर को वहाँ भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं,
एक्चुअली छोटी सी चोट है और मैंने पट्टी बांध दी है। ही इज़ ओके। अच्छा तुम एक काम करो, अपने पापा को एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल भेज दो और तुम यहाँ घर पर आ जाओ। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय। ओके बाय सिमी। तुम्हें या तो भूख नहीं है या तुम्हें नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी आज मेरा मूड बहुत खराब है। ओफो, तो थोड़े पैसे ले जाओ और प्लीज जाके शॉपिंग करो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मम्मी मुझे जो चाहिए ना वो सुपरमार्केट में नहीं मिलता है। अच्छा, कौन सी मार्केट में मिलता है? सुपरमार्केट में नहीं मिलता तो मच्छी मार्केट में मिलता है, मटन मार्केट में। मम्मी मुझे जो चाहिए वो एक इंसान है। ये कहो ना कि डॉक्टर अशोक की बात कर रही हो। बेटे तुम कहती हो कि वो मार्केट में नहीं बिकता, पर तुम्हारी खातिर देखना मैं किसी दिन उसे चौराहे पर ले आऊंगी। मम्मी तुम्हारा नाश्ता हो गया? अच्छा बाबा जा रही हूँ, सुबह सुबह सबको बुला लेती हूँ। सिमी मेम साहब, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेनी। तुम्हारे पापा कैसे हैं अब? ठीक है। चोट बहुत गहरी लगी थी। चोट तो चोट है, जैसी भी लगे तकलीफ तो होती है ना। जिसे चोट लगी है उसे भी और उसके करीब वालों को भी। और अगर चोट ही कोई करीब वाला दे तो तकलीफ ज्यादा होती है, नहीं? जी आपने मुझे यहाँ बुलाया था। जेनी, अशोक के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी मैं सवाल पूछ चुकी हूँ। मैं सवाल के लिए तैयार नहीं थी। तो अब तो सुन लिया ना, तो अब जवाब दे दो। जवाब देना जरूरी है? नहीं, अगर अशोक के साथ तुम्हारा रिश्ता कुछ इस हद तक पहुंच गया है कि तुम्हें जबान पर लाते हुए शर्म आ रही है तो रहने दो, मैं समझ जाऊंगी। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम भी एक लड़की हो। अशोक का और मेरा सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों के मिजाज मिलते हैं। We get along very well. ये बहुत अच्छा बहाना है जेनी, किसी के पास जाने का। भला मैं किसी के पास जाने की कोशिश क्यों करने लगी? अजय के साथ तुम्हारी पहली दोस्ती ही थी ना, उसके बाद ये रिश्ता बना। कहीं जेनी ये अशोक के साथ तो नहीं होगा? कल क्या होने वाला है ये मैं तुम्हें आज कैसे बता सकती हूँ? तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्ती प्यार में बदल सकती है। कब किससे कहाँ प्यार हो जाए पता ही नहीं चलता। एकाएक इंसान को होश आता है और फिर वो सोचता है, अरे मुझे तो इस शख्स से प्यार हो गया है। जज्बात के खेल भी अजीब होते हैं। लेकिन मुझे इस खेल पर काबू करना आता है जेनी। अगर तुम उस आदमी के पास ही नहीं रहोगी तो तुम्हें प्यार कैसे होगा? तुम अशोक से अपनी दोस्ती तोड़ दो। मेरी जिंदगी में कोई मुझे डिक्टेट करे, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में मैं डिसिप्लिन बरतती हूँ, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में मेरे दोस्त कौन है ये चुनने का मुझे पूरा हक है। तो फिर मुझे भी ये पूरा हक है कि मैं अपने रेस्टोरेंट की वेट्रेस को चुनूं। तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है जेनी। यू आर फायर्ड।